एक मिनट बैठ जाइए। सलाम फरमाया, वो मुजाहिद, वो आलिम, वो गाजी ये थी, यानी महबूब मिल्लत पे लाखों सलाम। आज हम और आप यहाँ जो बैठे हैं, ये हुजूर मजहर आला हजरत शेर बेश सुन्नत सरकार रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के मजले भाई, छोटे भाई, जो हजरत से छोटे थे और मजले थे, आपसे छोटे, हजरत हाफिज मोहम्मद उमर खान साहब अलैहि रहमा। तो उनकी फातहा आज है, उनका उर्से पाक है, उसके अंदर बैठे हैं। तो मैंने इतनी देर मिलादे पाक हुई, सब बुजुर्गों का तस्करा हुआ, हुजूर सरकार महबूब मिल्लत का तस्करा रह गया था। कुछ नस्र में हमसे सुन लीजिए। सबसे पहले ये बम्बई की सरजमीन आज से तकरीबन 99 साल पहले 1344 हिजरी के अंदर हुजूर मजहर आला हजरत शेर बेश सुन्नत बम्बई तशरीफ़ लाए और बम्बई के मोहल्ला माहिम शरीफ के अंदर यहाँ पर हजरत का पहला मुनाजरा, हजरत शेर बेश सुन्नत का पहला मुनाजरा अब्दुल शकूर काकोरवी से हुआ। मुर्तद अब्दुल शकूर काकोरवी से पहला मुनाजरा 1344 में मुंबई के माहिम में हजरत का हुआ। उसके बाद जब वो मरदूद वहाँ से फरार हुआ, उसके बाद हजरत शेर बेश सुन्नत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पै दर पै मुंबई आते रहे और बम्बई की लोगों की जो सुन्नियत है उसको बचाने में जो सबसे बड़ा किरदार है, जो बम्बई में आज लोग नहीं जानते, बम्बई में आप लोग नहीं पहचानते, इस बम्बई की सुन्नियत को बचाने के लिए जो सबसे ज़्यादा कोशिशें करने वाले शख्स का नाम है वो हुजूर मजहर आला हजरत शेर बेश सुन्नत की ज़ात है, जिन्होंने पै दर पै महीना महीना यहाँ पर रह के कई महीने लगातार बम्बई में रहकर बम्बई के गली गली, कूचे कूचे, मोहल्ले मोहल्ले के अंदर अपने ईमानी हक्कानी बयानात को बयान फरमाकर लोगों के ईमान को उस दौर में वहाबियत देवबंदियत के हमलों से बचाया। उसी दरमियान में हुजूर मजहर आला हजरत शेर बेश सुन्नत यहाँ पर जब बार बार आते रहे, उसके बाद मोहम्मद अली रोड पर और दीगर जगहों पर अलग अलग टाइम पर मुनाजरे हुए हजरत के। हालांकि कोई भी वहाबी मौलवी हजरत के सामने आने की जुर्रत और हिम्मत ना कर सका। हमेशा बम्बई के मुनाजरों में वहाबी देवबंदी स्टेट छोड़कर, मैदान छोड़कर भागने का ही उन्होंने काम किया, लेकिन बार बार हजरत आते रहे। उसी दरमियान के अंदर सुन्नी बड़ी मस्जिद मदनपुरा, जो कभी अहले सुन्नत का मरकज़ बम्बई में हुआ करती थी, उस बम्बई की सुन्नी बड़ी मस्जिद को हुजूर शेर बेश सुन्नत से ने वहाबियों के जो इख्तिलाफ के साथ कमेटी थी, उन वहाबी भी वहाँ नमाज़ पढ़ते थे, वहाबी मौलवी नमाज़ पढ़ाया करता था। एक तरीक़े से वहाबियत ज़दा मस्जिद थी और वहाबियों के कब्ज़े में थी। हज़रत ने उसको अपने लोगों से कहकर और वहाँ पर पै दर पै प्रोग्राम कर मदनपुरा में उस मस्जिद पर कब्ज़ा किया, उस मस्जिद पर कब्जा किया। और शुरू में हुजूर शेर बेश सुन्नत ने तकरीबन 50 दिन या इसके आसपास कुछ दिन वहाँ पर लगातार खुद इमामत फरमाई। उसके बाद ये हुआ कि हजरत को तो प्रोग्राम थे, हजरत को अपने प्रोग्रामों पे जाना था और हजरत को मुनाजरात वगैरह की मसरूफियात थी, उसकी वजह से इतना लंबा टाइम एक जगह पे नहीं दिया जा सकता था हजरत का, ताकि पूरे हिंदुस्तान की सुन्नियत को हजरत की ज़रूरत थी। तो ये हुआ कोई इमाम हजरत यहाँ पर मुतय्यन फरमा दे। तो हजरत ने फरमाया कि ये वो जगह है जहाँ पर वहाबी अपनी शर्मंगेज़ी से बाज ना आएगा, और इमाम कौन चाहिए? ऐसा इमाम चाहिए जो मेरी तरह मुंह से भी इनका रद्द कर सके और वक्त आए तो हाथ और लाठी चला के भी इनको बता सके कि सुन्नी शेर कैसे होते हैं। उस टाइम हुजूर सरकार महबूब मिल्लत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पटियाला, जो इस टाइम सरहद शरीफ के बगल में पड़ता है, रियासत पटियाला, सरहद शरीफ पंजाब, वहाँ के मुफ्ती आज़म हुआ करते थे। हुजूर सरकार शेर बेश सुन्नत ने उनको तार भेजकर अर्जेंट मुंबई बुलाया और बम्बई की मस्जिद की इमामत आपके सुपुर्द की। सुभान अल्लाह। अब हुआ क्या, जब एक शेर गया दूसरा शेर आके बैठ गया। अब वहाबियों को उसके अंदर कोई उखमच करने का, कोई चूं चिरा करने का कोई मौका ना मिला। और हजरत महबूब मिल्लत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का उन्होंने एक तर्ज बना ली, एक तरीका बना लिया, हर नमाज से 20 मिनट पहले मुसल्ले पे आके बैठ जाते हैं, ताकि कोई शरारत करने वाला मुसल्ले पे आके ना बैठ पाए। एक दिन वहाबियों ने प्रोग्राम बनाया, सोची समझी एक पूरी
एक तैयारी की गई। उस तैयारी के तहत वहाबिया मस्जिद के अंदर घुसना शुरू हुए। मस्जिद की नमाज के जमात के 15 मिनट पहले, गालिबन असर की जमात थी, उससे 15 मिनट पहले घुसना शुरू हुए। तो जब घुसना शुरू हुए तो महबूब मिल्लत तो आके बैठ गए थे अपने मुसल्ले पर। अब हुआ ये कि जब सुन्नियों ने देखा कि झार वहाबी सब मस्जिद में जाते हैं, तब सुन्नी लोगों में भी थोड़ा हल्ला हुआ, अरे भाई अरे चलो चलो चलो, सब वहाबी मस्जिद घुसे जा रहे हैं, सब वहाबी मस्जिद। तो आगे वाली 2 सफ़े तो वहाबियों ने भर ली, पीछे वाली 3 सफ़े सुन्नियों ने भर ली। और उसमें उस टाइम का जो वहाबियों का सरगना बन के आया, जो वहाबियों का उस टाइम एक बहुत बड़ा सेठ था, उसके लड़के आज भी बम्बई में बहुत लोगों की सुन्नियत के ऊपर जो है मुंह मार रहे हैं और सुन्नियत के ऊपर हमले कर रहे हैं। तो वो वहाबियों का बहुत बड़ा सेठ था, पालनपुरी सेठ हाजी जीवा, समझ रहे हैं। वो हाजी जीवा उन सबको जमा करके लेके आया था कि करोड़ रुपए भी लगेगा तो खर्चा करूंगा, लेकिन मस्जिद नहीं छोड़ूंगा, समझ रहे हैं। लेकिन उसे क्या मालूम था कि अल्लाह ने किस शेर से पड़ गया पाला, हिंदू की दिवाली है, वहाबी का दिवाला है, उसे क्या खबर थी यहाँ पर जाके क्या होने वाला है। अब जब अंदर पहुंचे तो पीछे सुन्नी और आगे शेर महबूब मिल्लत, सुभान अल्लाह, समझ रहे। अब बीच में बचे देवबंदी। अब हुआ क्या अंदर जाने के बाद कि जब महबूब मिल्लत खड़े हुए जमात पढ़ाने के लिए, नमाज पढ़ाने के लिए, तो वहाबी अपना इमाम साथ में लेके आए थे। तो उन्होंने महबूब मिल्लत सरकार का गिरेबान पीछे से पकड़ के खींचा। अब वो भूल गए थे कि मौलवी खाली नहीं है, ये आला हजरत की बारगाह का शेर है। उन्होंने ये समझा था कि एक मौलवी आम मौलवी की तरह होगा। जो पलट के महबूब मिल्लत ने मारना शुरू किया है तो कई तो बेहोश हुए वहीं पर, समझ रहे हैं। वो रजा के नेज़े की मार है कि अदू के सीने में वार है, जिसे चारा जोई का वार है कि ये वार वार से पार है। अब क्या हुआ, इधर तो महबूब मिल्लत ने पिटाई लगाई आगे से, और पीछे से उस टाइम मिट्टी के बदने हुआ करते थे, है ना। तो सुन्नी अपने अपने हाथ में कुछ मिला तो नहीं, मिट्टी के बदने उठा के लेके आ गए। अब पीछे से मिट्टी के बदने चले, आगे से महबूब मिल्लत का हाथ चला। अब बीच में जो है जहन्नमी गए फंस। अब जो भगदड़ मची तो हाजी जीवा ज्यादा मोटा सेठ था, तो ज्यादा मोटा गया था खा खा के, समझ रहे। तो अब वो सब देवबंदी तो पीट कूट के भागे। अब ये मोटा भैंस कहीं भाग ही नहीं पाए, क्या करे। अब हिलता डुलता कैसे करके मस्जिद की सीढ़ियों तक पहुंचा। वहां पर एक सुन्नी कुरैशी भाई था बिरादर, वो बगल में गोश्त बाजार है, आपने देखा होगा आज भी वो गोश्त बाजार, मुख्तसर सी दुकानें रह गई लेकिन वो गोश्त बाजार ही कहलाता है। उसने देखा मौका अच्छा, वहां भी मारे जा रहे हैं और इस हाजी जीवा का 1 लाख रुपए में बाकी हूँ, कर्जदार हूँ। तो मौका बहुत अच्छा है, लेके आया छुरी, दे दनादन जहन्नम रसीद पहले बैठ के गुस्ताख को। तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, नारे आला हजरत, उससे महबूब मिल्लत, फैज़ाने मुशाहिद मिल्लत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अब हुआ क्या, फिर उसके बाद अंदर सुन्नियों ने, अब ये तो मरा पड़ा लाश उसकी वहाँ पड़ी। अंदर सुन्नियों ने जमात करी, नमाज हुई बेहमदुलिल्लाह। नमाज के बाद पुलिस पहुंची, पुलिस ने लाश उठा के ले गई, पोस्टमार्टम वगैरह जो भी किया होगा। उसमें वहाबियों ने, अब ये भी इनके ऊपर अकल के पत्थर पड़े थे, 11 लोगों का नाम लिखाया। कितने? गौसे पाक का अदद 11 है ना, 11 लोगों का नाम लिखाया। अब जब 11 का नाम आ गया तो महबूब मिल्लत का नाम उसमें सबसे ऊपर था। हुजूर महबूब मिल्लत ने फरमाया फिक्र मत करो, गौसे आजम के सदक़े में 11 नाम है और इंशाअल्लाह ऐसे ही ये 9-2-11 होंगे वहां भी यहाँ से। अब पुलिस आई, लिहाजा नामजद रिपोर्ट थी, नाम थे सबके मौजूद। तो हुजूर महबूबी मिल्लत के साथ 11 लोगों को वर्ली जेल में मुंतकिल कर दिया गया, वर्ली जेल ले जाके बंद कर दिया गया। हुजूर शेर सुन्नत अपने प्रोग्रामों में थे, हजरत को खबर मिली, हजरत बम्बई पहुँचे। बम्बई पहुँचने के बाद अब हजरत ने मुकदमे के लिए तमाम जो वसाइल थे, जो ज़राए थे, वो सब मुहैया करे। अब वहाबियों ने क्या ऐलान किया, उनका भी ऐलान सुनिए। जो जज महबूब मिल्लत को फांसी की सज़ा सुनाएगा उसको हम उसके बराबर सोना देंगे। और हाजी जीवा के लड़कों ने क्या कहा
कि जितना पैसा खर्चा हो हम पानी की तरह बहा देंगे अपनी प्रॉपर्टी बेच के, लेकिन महबूब मिल्लत को फांसी के बगैर रुकेंगे नहीं। माअज़ल्लाहि रब्बिल आलमीन। उस दौर में पूरे हिंदुस्तान के अंदर बहुत से केस चलते ना, तो एक हाईलाइट केस होते हैं जिनकी खबर हर जगह छपती है, वो इंग्लिश अखबार हो, कि अरबी हो, कि बंगाली हो, कि मराठी हो, कि गुजराती अखबार हो, हर जगह उस केस की खबर छपती है। तो वो उसी तरीके से पूरे हिंदुस्तान के अंदर वो मुकदमे की खबरें छपती थी। आज मुकदमे में 4 लोग पेश हुए, हर गवाह को 5-5 लाख रुपए दे के तोड़ा वहाबियों कि तुमको सिर्फ यही कहना महबूब मिल्लत ने मारा। वो उसको तो भूल गए। अच्छा, अब ये भी भूल गए कि वो सुन्नी भी बच गया सरकार गौसे पाक के सदक़े में, समझ रहे हैं? वो जिसने मारा था वो भी बच गया गौसे पाक के सदक़े में। अब सबको 5-5 लाख रुपए इसके दिए गए कि आपको ये करना है। हुजूर शेर सुन्नत रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, मकतूबात में मैंने ख़त छापा है, उसमें एक ख़त के अंदर कानपुर के अहबाब को लिखते हैं कि मैंने 5 बैरिस्टर और 3 वकील किए हैं महबूब मिल्लत के लिए, और आप लोग ताउन फरमाएं वगैरह वगैरह, ताकि ये इसका खर्च वगैरह दिया जा सके। यहाँ सुन्नियों का हाल ये कि वकीलों को देने के लिए पैसे नहीं जेब में, और वहाँ पर वकीलों को क्या, गवाहों को 5-5 लाख रुपए मिल रहे हैं गवाह बदलने के। हुजूर शेर सुन्नत से बैरिस्टरों ने और वकीलों ने आके कहा कि इस मुकदमे में ये लगता है कि अगर हम बहुत ज़्यादा कामयाब हो गए, बहुत ज़्यादा आगे चले गए, तो कम से कम महबूब मिल्लत को और उनके साथियों को उम्र कैद तक रोक लेंगे, उम्र कैद तक रोक लेंगे। हुजूर शेर सुन्नत ने फरमाया, सामान उठाओ हाजी अहमद, चलो सामान उठाओ ट्रेन में। कहा हुजूर कहाँ? फरमाया गरीब नवाज की बारगाह में चलो। हुजूर सईदना सरकार बादशाह हिंद, इसको कहते हैं बादशाह, इसको कहते हैं मालिक। वो जो मानता है उसके मालिक हैं, और जो उसको मिट्टी का ढेर मानता है उसका क्या मालिक? वो जाए कहीं मरे, वो डरे योगी से, वो डरे मोदी से। जिसको बादशाह हिंद की गुलामी में नहीं रहना, जिसको हुजूर गरीब नवाज की गुलामी में नहीं रहना, वो डरे इन लोगों से। और जो ये कहते हैं कि हमारा बादशाह हुजूर गरीब नवाज है, उसको न यहाँ डरे न कब्र में डरे। तो जब हुजूर सईदना सरकार मजहर आला हजरत पहुँचे गरीब नवाज के आस्थाने पर, तो वहाँ पर खादिम हजरत के हुआ करते थे, कमाल मंजिल वाले। उनसे कहा, मौलाना थे वो, कि आज ऐसी चीज़ आपको करना है जो मैं कहूँगा। फरमाया क्या? कहा आज जब खिदमत हो तो मुझे रोज़े गरीब नवाज के अंदर बंद कर देना और बाहर से ताला मार देना। कहा ये मुश्किल काम है, लेकिन मैं इंशाअल्लाह करूँगा। ले गए दीवार, उस दिन की खिदमत उन्होंने अपनी जिम्मे ली, और जो खादिम होता है वो आखिरी झाड़ू लगा के, आखिरी जारोब कशी करके, और अपने हाथ से आखिरी जारोब कशी करके अपने दामन में वहाँ की जो है तबर्रुकात को जमा करके आता है। तो वो दामन में तबरुकात लेके आए आखिरी, और दरवाजे के पीछे, पर्दे के पीछे हुजूर मजहर आला हजरत को छुपा दिया। हजरत जब अंदर तशरीफ ले जाने लगे, हाजी अहमद उमर डोसा और दीगर लोग जो हजरत के मुसाहिबीन थे, साथी थे, उन्होंने हजरत से कहा कि हम लोग क्या? हजरत फरमाया यहाँ बैठ के सिर्फ दुरूद शरीफ पढ़ो और ये दुआ करते रहो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में कि ऐ आका, आज जो है अपने शहजादे को मनवा दीजिए। सुबह फजर की अजान हुई, फजर की अजान से पहले आस्ताना खुला, देखा वो नूरानी चेहरा हुजूर शेर सुन्नत का सामने आया। जब खिला हुआ चेहरा देखा तो हाजी अहमद उमर डोसा बयान करते हैं कि हमको पूछने की हाजत नहीं थी कि क्या फैसला हुआ, क्या बात हुई गरीब नवाज से। जब हम लोग करीब गए तो हम लोग कुछ पूछते हजरत से, हजरत ने उससे पहले कहा कि हुजूर गरीब नवाज ने फैसला कर दिया और मेरे गरीब नवाज मान गए। सुभान अल्लाह, ये है बादशाह हिंदुस्तान की अता। जिंदाबाद गरीब नवाज, जिंदाबाद, अब क्या हुआ? अब हुजूर वहां से परवाने निजात लेके, इन जालिमीन के चुंगल से निजात का परवाना लेके बम्बई तशरीफ लाए। अब हजरत को परवानी बैरिस्टर क्या कहते, अब हजरत को परवानी वकील क्या कहते, अब हजरत को परवानी जज कौन आता है? इसलिए कि फैसला तो आ गया गरीब नवाज की बारगाह से, और वो भरोसा, वो ईमान, वो अकीदा, सुभान अल्लाह। उसके बाद क्या हुआ? हुजूर शहंशाह बम्बई हुजूर बाहुद्दीन सरकार की बारगाह में जिस दिन फैसला जज को सुनाना, हर तरफ पुलिस लगा दी गई, कहीं झगड़ा ना हो जाए, कहीं फसाद ना हो जाए। और शेर सुन्नत ने अपना आसा उठाया और शहंशाह बम्बई हुजूर सरकार बाहुद्दीन साहब की दरगाह पर तशरीफ फरमा हुए। फरमाया मैं यहाँ हूँ।
तो लोगों ने कहा हुजूर कचहरी अदालत वहाँ चलना है। फरमाया कि नहीं, मेरी ड्यूटी नहीं जाएगी, मैं तो यही हूँ। तो कुछ मुतक़िदीन भी थे जो हज़रत के साथ थे, फरमाया कि हम भी नहीं जाएंगे। हज़रत ने सबको भेज दिया। कुछ लोग ऐसे थे जो रह गए, उन्होंने कहा हम भी नहीं जाएंगे। तो कहा हुजूर जो है हम भी नहीं जाएंगे, हम तो यहीं बैठे रहेंगे। तो हमको पता कैसे चले आखिर कि फैसला हमारे हक में हुआ कि हमारे खिलाफ हुआ कोर्ट में। तो हज़रत ने फरमाया एक प्याला लाओ। प्याला लाया गया। हज़रत ने उस प्याले के अंदर दम किया और फरमाया वो गोल मस्जिद देखी ना, गोल मस्जिद जो दरगाह शरीफ से पहले, फरमाया उस मस्जिद में जाके बैठ जाओ, इस प्याले को देखते रहना। इस प्याले का पानी अगर उबल उबल के बहने लगे तो समझ जाना महबूब मिल्लत रिहा हो गए, और इस पानी प्याले का खुशक हो जाए, अल्लाह ना करे, तो ये समझ जाना महबूब मिल्लत को सज़ा हो गई। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद लोगों ने देखा, बम्बई की आंखें गवाह, कि जब वो प्याले से पानी निकलने लगा अहले सुन्नत पागल हो गए। सुभान अल्लाह, नारे लगने लगे हर तरफ सदाई या रसूल अल्लाह आने लगी, हर तरफ अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह की सदा गूंजी। सुभान अल्लाह। और उसके बाद हुजूर महबूब मिल्लत को कोर्ट ने क्या सुनाया? इतनी सब खर्चा करने के बाद फरमाया, कोर्ट ने सुनाया हजरत को कि आपकी आपके साथियों की कोई गलती नहीं पाई गई, इसलिए आपको बाइज्जत बरी किया जाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये फैसला जब कोर्ट का आया, एक दिन एक लम्हे की सजा नहीं। जहां वो वकील बैरिस्टर कहा करते थे कि ऐसी सजा होगी, वैसी एक लम्हे की सजा नहीं। सुभान अल्लाह। अब क्या हुआ आगे भी सुन लीजिए। भाई भाई की मोहब्बत है। सुभान अल्लाह। हुजूर यहाँ बैठे हुए बाबा बहुद्दीन सरकार में इंतजार कर रहे हैं कि आएगा मेरा भाई तो मिलूंगा, और उन्होंने कहा निकालेगा मेरा भाई तो कटघरे से निकलूंगा, वरना निकलूंगा ही नहीं। मेरा भाई आए, मुझे खुद अपने हाथ से इस कटघरे से निकाले तो निकलूंगा, वरना निकलूंगा ही नहीं। जाके बता दो मेरे भाई को। सुभान अल्लाह। अब आए हज़रत शेर बेशर सुन्नत की बारगाह में, कहा कि वो ऐसा अर्ज करते हैं। फरमाया कि दिल तो यही थी, तमन्ना तो यही थी, आरजू तो यही थी कि मैं अपनी आंखों से अपने भाई को कटघरे में ना देखूं, मगर चलो अब मैं चलता हूँ। गए, उसके बाद निकाला, और उसके बाद फरमाया वहीं पर खड़े होकर इरशाद फरमाया कि ए महबूब अली, ये जो मेरा पैसा इन बैरिस्टरों पर, इन वकीलों पर खर्चा हुआ, वो इसलिए नहीं कि तू मेरा भाई है, इसलिए तुझे बचा लूं, इसलिए तुझे सजा से बचा लूं, इसलिए मैंने ये पैसा खर्चा किया और ये बैरिस्टर लगाए और ये वकील लगाए ताकि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन पर आँच ना है, उस पर शरीयत पर आँच ना है। लोग मुसलमान सुन्नी उनका सर शर्म से नीचे ना झुके और वो हमेशा सर अपना ऊपर रखें और यही कहते रहें कि हक वाले वही है, अहले सुन्नत, उन्हीं की फतह हुई। सुभान अल्लाह। वो गाज़ी मिल्लत, वो जो है बिरादर शेर बेशर सुन्नत की जात थी। और उसके बाद जिस बम्बई के अंदर रहे तो बम्बई की गली गली, नगर नगर, बच्चा बच्चा और इस बम्बई का रहने वाला हर आदमी आज अगर सुन्नी है तो ये हुजूर महबूब मिल्लत की देन है और उनकी बयानात की देन है और उनके जो है साहबजादे, उसके बाद उन्होंने हुजूर मंसूर मिल्लत ने उसके बाद उस काम को आगे बढ़ाया। अल्लाह ताला हम सबको सच्ची समझ अता फरमाए और उनके तरीके पर और उनके चलाए हुए तरीके पर हम सबको रहने की तौफीक अता फरमाए। और यही नहीं, ये सब थी, इसके अलावा हुजूर महबूब मिल्लत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने 70 से ज़ायद किताबें अहले सुन्नत के लिए लिखी और जिसके अंदर फरोग़ अहले सुन्नत का बहुत बड़ा काम उन्होंने किया। अल्हम्दुलिल्लाह वो थे बिरादरे शेर बेशर सुन्नत, गाज़ी अहले सुन्नत, खलीफा आला हज़रत हुजूर महबूब मिल्लत की ज़ात। खड़े हो जाइए सलाम कीजिए। मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, हिदायत पे लाखों सलाम, शहर यारे